आज बात करते हैं 5 ऐसे स्टेप्स की जिनको फॉलो करके आप अपना हेयर फॉल कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। सो नंबर 1 पे है नो योर कॉज। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि किस वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। इट मे बी द जेनेटिक्स, इट मे बी द योर स्ट्रेस लेवल्स, इट मे बी पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, इट मे बी योर डाइट जो कि आप गलत डाइट ले रहे हैं, आप रिफाइंड एंड फ्राइड आइटम्स ज़्यादा ले रहे हैं। इट मे बी कि आप केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है आपके हेयर का, या फिर आपको अंडरलाइन कोई कॉज, कोई डिजीज है, जैसे कि आपको अनीमिया है, या फिर आपको आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम, या आपकी कीमो चल रही है। आपको सबसे पहले अंडरलाइन कॉज जानना जरूरी है कि क्यों आपको हेयर फॉल हो रहा है। नेक्स्ट फिर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे। स्टेप 2 है कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। सबसे पहले आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे आंवला, आंवला का चूर्ण, आंवला का मुरब्बा, आंवला कैंडी, किसी भी फॉर्म में आप आंवला को जरूर अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। एंड इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, या फिर सीड्स एंड नट्स, कोई भी सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, ये भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। वॉलनट्स कर सकते हैं, लेकिन इनको आपने सॉफ्ट लेना है, ये आपको ध्यान रखें। तो अपनी डाइट आप पहले हेल्दी करें। आप विटामिन सी रिच, आयरन अगर आपकी डाइट में कम है तो आप आयरन रिच फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनार, चुकंदर, ऐसी अपनी डाइट को हेल्दी रखें ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट अच्छी मिले। सो डाइट का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी रिफाइंड एंड फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी डाइट से कट ऑफ करें। आप अल्कोहल कट ऑफ करें, आप जो भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं उसको भी आप कट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप 3 है आपको सप्लीमेंट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहले है बायोटिन, बायोटिन आप लेना शुरू करें। इसके अलावा आप अगर आपका आयरन लेवल, फैटिंग लेवल्स डाउन है तो आप आयरन की टैबलेट लेनी शुरू करें। फॉलिक एसिड लेना शुरू करें। B12 बी कॉम्प्लेक्स की जो टैबलेट्स आती हैं वो लेना शुरू करें। विटामिन D3 के सैशे या फिर एम्प्यूल्स, बहुत कुछ अवेलेबल रहता है, वो आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये डाइटरी सप्लीमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 पे आ जाता है आपकी मेडिकेशन। सो मेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे अगर अंडरलाइन कोई कॉज है, डेफिनेटली जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आपका हेयर फॉल ठीक नहीं होगा। एक आयुर्वेद में हम ऐसा मानते हैं कि आपकी जठराग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो उससे भी आपका हेयर फॉल होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है वो आपकी डाइजेस्टिव फायर से ही ओरिजिनेट होती है, आयुर्वेद ऐसा मानता है। और आयुर्वेद के हिसाब से जो हेयर फॉल की समस्या है वो वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, दोष प्लस रक्तज, इन दोषों के कारण होती है। इन एक्चुअल क्या है, जो वात और पित्त है वो आपके फॉलिकल्स को वीक कर देता है, आपके रूट को वीक कर देता है, जिससे कि हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और जो कफ और रक्त हैं वो आपके फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो डेफिनेटली आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो कि आपके इन सभी दोषों के ऊपर एक्ट करेगी। और आपको, क्योंकि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है वो हमेशा पर्सनलाइज्ड होती है, कस्टमाइज्ड होती है, क्योंकि हर किसी की समस्या अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग होती है, दोष उनमें अलग अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से ही हम मेडिसिन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आयुर्वेदिक की ऐसी मेडिसिन है जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। वन इज योर ब्रह्मी रसायन, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अमल की रसायन जो आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दूध के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये या फिर आयुर्वेद की मेडिसिन जो रहती है, जैसे सुशिखर रस है, आरोग्यवर्धनी वटी है, अभ्रक बसम, ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन है। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन कभी भी हम अपने पेशेंट को नहीं कहते हैं, वो हमेशा आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल का इशू है या हेयर व्हाइटनिंग का इशू है, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपकी प्रकृति के अनुसार या आपकी प्रॉब्लम के अनुसार कौन सी आप हेयर फॉल की मेडिसिन लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप 5 इज योर थेरेपीज। बहुत सारी थेरेपीज अवेलेबल हैं जो कि आपके हेयर को बहुत ही अच्छा बना देती हैं, हेयर फॉल की समस्या को रोक देती हैं। उसमें से आयुर्वेद की थेरेपी है शिरोधारा। शिरोधारा एक ऐसी थेरेपी है जो कि ना सिर्फ आपके हेयर फॉल को, बल्कि अगर आपको माइग्रेन का इशू है, स्ट्रेस का इशू है, उसको भी वो ठीक करती है। इसके अलावा हमारे पास एस्थेटिक जो थेरेपीज रहती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है पीआरपी थेरेपी। पीआरपी दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी हेयर के लिए। उसमें हम आपका ही ब्लड लेकर उसमें प्लाज्मा निकालकर आपके स्काल्प में इंसर्ट करते हैं, जिससे कि वहाँ पर न्यू हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी प्लाज्मा में ग्रोथ फैक्टर्स अवेलेबल रहते हैं।
एंड माइक्रो नीडलिंग हम साथ में करते हैं, जैसे कि ब्लड का फ्लो वहाँ पर बढ़ जाता है। लो लेवल लेजर्स हम का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जो साथ में थेरेपीज हम करते हैं आपकी मेडिसिन के, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। नेक्स्ट ये एक बात है कि आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में है कि शैम्पू ये वाला ले लो जिससे हेयर फॉल रुक जाएगा, तो बिग नो, क्योंकि कोई भी ऐसा अकेला शैम्पू नहीं है। शैम्पू काम करता है आपके क्लींजर का। शैम्पू जो है वो आपके हेयर फॉल को नहीं रोक सकता है, वो हेल्प कर सकता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उसमें चाहिए होते हैं। हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं जिससे कि कंप्लीट 100% आपका हेयर फॉल रुक सके। इसके अलावा आप हेयर पैक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। होम रेमेडीज कुछ कर सकते हैं, लाइक का आप कर्ड में लेमन जूस मिक्स करके वो अपने बालों में लगा सकते हैं। ऑयलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑयलिंग आजकल मना किया जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा केमिकल्स हम कलरिंग करवाते हैं, स्मूदिंग या कैरेटिन या कुछ भी ऐसा ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे आपको ऑयल मना कर दिया जाता है। लेकिन आपको ऑयलिंग रूटीन में ज़रूर करनी है। वीकली या फिर हफ्ते में 2 बार तो आपको ऑयलिंग करनी है। ऑयल आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ऑयल इस तिल का तेल बेस्ट है। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद का भृंगराज आदि, महाभृंगराज आदि ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आयुर्वेद में एक और थेरेपी है नस्य। नस्य मतलब कि नाक में हम ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है, क्योंकि नासा ही शीर्षो द्वारम, कि नाक से ही जितने भी सिर के रोग होते हैं, हेयर फॉल भी उसमें इंक्लूडेड है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि उससे वो ठीक हो जाता है। तो हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करें? अनु तेल आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। वो आप रात को सोते वक्त 2-2 ड्रॉप्स दोनों नोस्ट्रल्स में डाल सकते हैं, थोड़ा सा फेशियल मसाज करके उसके बाद स्टीम लेकर आप डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चले तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप बादाम रोगन का तेल या गाय का घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नस्से के लिए। तो ये बहुत अच्छी थेरेपीज हैं जिनको आप साथ में इंक्लूड करके अपना हेयर फॉल की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है कि बाहर अगर आप जा रहे हैं तो अपना हेयर को कवर करके जाएं। सन एक्सपोजर, पोल्यूशन से अपने हेयर को बचाना होता है। मिनिमम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, जितना कम हो सके आप अपने जैसे कैरेटिन या स्मूदिंग या व्हाटएवर जो भी कलरिंग वगैरह ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि 99% लोगों में उसके बाद हेयर फॉल एंड हेयर व्हाइटनिंग का इशू देखा गया है। एंड डाइट अच्छी रखें, बहुत ज़रूरी है। एक त्रिफला का पाउडर नाइट पे आप सोक करके सुबह खाली पेट 1 चम्मच सोक करके सुबह खाली पेट छान कर आप उसको ले सकते हैं। मेथी दाना अवेलेबल रहता है, वो नाइट को आधा चम्मच आप भिगो सकते हैं, सुबह खाली पेट उसके दाने भी और साथ में पानी भी आप पी सकते हैं। तो ये सारी होम रेमेडीज के साथ साथ अगर आप अंडरलाइन कॉज को देखते हैं कि क्या रहता है आपके हेयर फॉल का, और कंप्लीट अगर आप अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको 100% आपके हेयर फॉल में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। सो अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं तो हम नीचे लिखे नंबरों पर कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्लिनिक पे भी विजिट कर सकते हैं। हम मेडिसिन हेयर फॉल की या हेयर से रिलेटेड किसी भी इशू की, चाहे हेयर व्हाइटनिंग हो चाहे डैंड्रफ हो, हम कुरियर भी करते हैं।